अस्सलाम वालेकुम। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। सलमान अकरम राजा साहब, खान साहब का कैसा मोराल था और खान साहब ने वो जो केस उनके ऊपर 14 साल की सज़ा हुई है और उसके जुर्माना और चीज़ें खान साहब ने क्या कहा है, क्योंकि अलकादर यूनिवर्सिटी भी हुकूमत के अंडर चली गई है। देखिए, ये केस आप जानते हैं लग़्व है। खान साहब को कोई परेशानी नहीं है, वो जानते हैं सब कुछ एक मंसूबे के तहत हो रहा है। वो किसी से कोई डील नहीं करेंगे, वो अपनी जगह बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं। और जो बुशरा बीबी को सज़ा हुई है उस पर उन्होंने सख्त गुस्से का इजहार किया है कि ये हमारी शराफत की जो अक़दार हैं उसके भी मुनाफी है। एक घरेलू खातून का जिसका इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको किस तरह 7 साल की सज़ा दी गई है। तो ये उन्होंने ज़रूर कहा कि ये एक हमारे पूरे निज़ाम के लिए एक ये अलमिया है कि एक खातून को इस तरह घसीटा जाए अदालत में और जेल में। बाकी इसके अलावा वो बिल्कुल तवाना हैं, अल्लाह पे उनका कामिल ईमान है। हालात इंशाअल्लाह बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। अवाम उनके साथ खड़ी है, PTI के साथ खड़ी है। हम सब मजबूत हैं और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे अदालत में भी और सियासत के मैदान में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात जो काफ़ी अर्सा से थोड़ा सा तवील होते जा रहे हैं और अभी तक इमरान खान साहब ने क्या कहा है मुज़ाकरात को लेके? कोई बात हुई है या अभी तक इस पर जो अगला है? बिल्कुल हुई है। उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि हम कोई कमेटी नहीं खेलेंगे। हमारे जो मुतालबात हैं कि कमीशन बनाए जाएँ, अगर कमीशन का ऐलान नहीं होता 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, तो अगली नशस्त में नहीं बैठेंगे। सलमान अकरम राजा साहब, कल मुईद पीरज़ादा ने एक अनजान जगह से वो कह रहे थे, मैंने वीलॉग किया, जिसमें वो कहते हैं बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई है वो अली अमीन गंडापुर के कहने पे हुई है कि उन्होंने पीछे से अपने वो किया, एक लॉबिंग किया, जो भी किया है उनके कहने पे सज़ा हुई है। हालांकि उनको सज़ा हो ही नहीं सकती थी क्योंकि वो 2021 में जाके ट्रस्टी बनी थी अलकादर केस में। ये एक वीलॉग है, मैं हर वीलॉग पे तो कमेंट नहीं करता। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। ये एक इल्ज़ाम है जिसकी कोई बुनियाद मुझे नज़र नहीं आती। अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है तो उसको सबूत देना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि वाक़तन ऐसा कुछ नहीं है। ये और मनसूबा साज हैं जिनके मनसूबे हैं। सर, अलकादर ट्रस्ट केस को कब आप हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं? इंशाअल्लाह कल या परसों हमारी अपील दायर हो जाएगी। और सर, अगर अब 2 नए जजेस भी आ गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर आमिर फ़ारूक साहब जो है उनको एक सीनियर और एक जूनियर बिठा देते हैं, तो क्या आप इस चीज़ से मुत्तफ़िक होंगे कि वो जो जूनियर नया आया है वो आपका केस सुने अलकादर का, या जो पहले से मौजूद जजेस हैं वो करें? देखिए, ऐसा होता नहीं है कि अनकन्फर्म्ड जूनियर मोस्ट जज को इस अहमियत का केस दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, लेकिन अगर होता है तो हम देखेंगे कि हमारा रद्द-ए-अमल क्या है। एहतजाज करेंगे फिर सर? देखिए, हम कोई रद्द-ए-अमल ज़रूर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। सर, 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, खान साहब ने कहा है आपने ब्लैक डे के तौर पे मनाना है। आज आपके हवाले, इस हवाले से खान साहब ने आपसे कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी है? देखिए, हम बिल्कुल मनाएंगे। हम उसके लिए बिल्कुल आवाज़ बुलंद करेंगे, पूरी दुनिया को याद दिलाएंगे। इस कौम को याद है कि उनके वोट के साथ उस दिन 9 फरवरी की रात क्या किया गया। 8 फरवरी एक शानदार दिन था हमारी जमहूरियत के लिए। अवाम निकली, बहुत बड़ी तादाद में निकली, बल्ला हमसे छीन लिया गया था। इसके बावजूद हमें 2/3 अक्सरियत दी पाकिस्तान की अवाम ने, और 9 फरवरी की जो तारीख रात थी उसको हम किसी को भूलने नहीं देंगे। सर, ये भी बताइएगा कि आज 20 तारीख है और आज ट्रंप जो है वो आज हलफ बर्दारी की तकरीब है उसकी, PTI से कोई गया है? और दूसरा ये कहा जा रहा है कि उसके आने के 2 दिन बाद एक बड़ा इजलास होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के हवाले से भी कोई ऐसी खबर आ सकती है या इमरान खान के हवाले से ट्रंप कोई खबर दे सकता है। PTI के इल्म में कोई ऐसी बात है सर? कोई ऐसा लॉबिंग की जा रही है पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनकी तरफ से कि इमरान खान की रिहाई को लेकर ट्रंप के साथ कोई बात की जाए? नहीं, देखिए, हमारा कोई निसार नहीं है पाकिस्तान से बाहर किसी भी वाक़े से। हम अपनी जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम की ताईद हमें हासिल है। बाकी दुनिया में जो होता है वो हो। हम अपनी नज़र जो है पाकिस्तान के अंदर की जो मामलात हैं उन पे मरकूज़ किए हुए। सर, लास्ट सवाल ये है कि बुशरा बीबी साहिबा आज केस के अंदर मौजूद थी और उनसे कोई आपकी बात हुई है? जी बिल्कुल मौजूद थी, और वो भी बिल्कुल किसी हवाले से परेशान नहीं हैं। ये कहा गया कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि उनको हीटर नहीं मुयस्सर, ठंड का मौसम है। उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं। ये दुरुस्त है कि उनको हीटर नहीं दिया जा रहा बार बार इस्तदा के बावजूद, लेकिन वो बिल्कुल इस हवाले से परेशान नहीं है। अलकादर के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ किसी एहतजाज की तरफ जा रही है? देखिए, हम अदालतों में अपना मुकदमा लड़ेंगे, हम सियासी मैदान में भी लड़ेंगे। एहतजाज के मुख्तलिफ पैराए होती हैं। हम अपना एहतजाज, अपनी जो मुज़ाहमत है वो जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सलमान अकरम राजा साहब।